में जाएं, आपको पता चलेगा लेफ्टिनेंट जनरल फुला लेफ्टिनेंट जनरल फुला किसी साइंटिस्ट को लगाएं वहाँ पर तो वो काम करे ना। जो साइंटिस्ट था उसको आप फुटपाथ पे बिठा के डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की इंसल्ट करते हैं, फुटपाथ पे बिठा के उससे इंटरव्यू करते हैं और उसको आप स्मगलर बनाते हैं। जो हमारे नेबर हैं वो अब चांद पे चढ़ गए हैं, ठीक है। जो हमारे हैं वो हम अवाम पे चढ़ गए हैं। अवाम पे चढ़ गए हैं, ये उन्होंने बाई चांस ऐसी बात बोली है, लेकिन ये बात कहीं हद तक सच है कि वो चांद पे चढ़ गए और हमारे जो उनसे लीडर हैं वो अवाम पे चढ़। 300 रुपए लीटर पे पेट्रोल पहुंच रहा है, किधर से चलाएंगे, क्या करेंगे? ऐसे ही है। अपनी मोटरसाइकिल लोगों ने घर में खड़ी कर दी है, बाइसाइकिल यूज कर रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही किसी को क्या करें। ठीक हो गया, यानी इंडिया साइकिल से पहुंच गया चांद पे और हम फिर दोबारा जो उनसे अगर गाड़ियों पे आए थे तो गाड़ियों से दोबारा साइकिल पे आ गए। हम दोबारा साइकिल पे आ रहे हैं, हमारा रिवर्स गियर लगा हुआ है। बिल्कुल मानते हैं वो आगे चले गए, क्योंकि कुरान पाक में खुद खुदा ताला की ज़ात ने इरशाद फरमाया लैसा लिल इंसान इल्ला मासा। यहाँ पर मुस्लिम नहीं कहा, इंसान कहा है कि जो भी इंसान कोशिश करेगा हम उसको उसकी कोशिश का रिजल्ट देंगे। उन्होंने कोशिश की, वो अल्लामा ने 100 साल पहले रोया था ना कि किताबें अपने आबा की जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा कि मैंने अपने आबा की किताबों को यूरोप की लाइब्रेरियों में देखा तो मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया कि इनसे हमने फ़ायदा उठाना था और वो लोग फ़ायदा उठा के वो कहाँ पे कहाँ पहुँच रहे हैं। और इस बार आपके सामने है दुबई में बुर्ज खलीफा के ऊपर, ठीक है, उधर उन्होंने 14 अगस्त के ऊपर, ठीक है, उन्होंने पाकिस्तानी जो है फ्लैग नहीं उधर ऊपर उन्होंने लगाया, इस्लामिक स्टेट है, और 15 अगस्त को उन्होंने क्या नाम है इंडियन फ्लैग ऊपर लगा दिया। इससे ज़्यादा सर हमारे लिए और क्या बाईस समझ लें कि शर्मिंदगी हो सकता है। उन्होंने अपने साइंटिस्ट को, अबुल कलाम आज़ाद था ना उनका, उन्होंने अपने साइंटिस्ट को रिटायरमेंट के बाद सदर पाकिस्तान बनाया, सदर इंडिया बनाया सॉरी, और हमने अपने साइंटिस्ट को उसकी रिटायरमेंट भी नहीं होने दी और उसको जनाब एटमी स्मगलर शो करके हमने पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज किया उसको। सबसे बड़ा इशू, सबसे बड़ा मसला इस टाइम पे क्या है बेटा जी? बिजली का बिजली का होता है। मैं बेवा हो रहा तो छोटे छोटे 3 बच्चे इतना बिल पेट में पाऊँ डालूँ के उधर बिल दूँ। ऐसे ये बिल कितना है? बिल 10,000 15,000 20,000। हमारी मुल्क की सियासत जो है ना वो बकौल शोरश कश्मीरी के घिरी हुई है तवाइफ तमाशबीनों में। मेरे मुल्क की सियासत का हाल मत पूछो। स्पेस एजेंसी स्टार्ट की गई इंडिया में, इसरो 1969 में स्टार्ट की गई। आज वो साइकिल से चांद तक पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा होने की वजह से लोग मोटर बाइक से साइकिल पर आने का सोच रहे हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे आखिर किस तरीके से वो साइकिल से चांद पर का सफर उन्होंने तय किया। टेक्नोलॉजी में आज दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं, जबकि पाकिस्तान पे स्पेस टेक्नोलॉजी की, पाकिस्तान के पास भी एक स्पेस एजेंसी है स्पार्को के नाम से, नेबर कंट्री इंडिया के पास भी इसरो के नाम से। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी इंडिया से पहले बनी थी, आज इंडिया चांद पे पहुंच गया और पाकिस्तान कहाँ पे है, क्या कहेंगे आप? बस जी ये हमारे हुक्मरानों की नाअहली है और आपस की लड़ाई झगड़े हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पीछे चला गया। आज से कोई 30-35 साल पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश से ढेर आगे था। अच्छा। जो कि अब आई थिंक एशिया का सबसे पीछे बैक पे चला गया। दुनिया के चौथे पासपोर्ट है पाकिस्तान का। और मेरे ख्याल से कि एशिया में सबसे पीछे इस टाइम पाकिस्तान है। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम हाफिज मसरूर अहमद नूरी साहब, मुझे ये बताएं सबसे पहले तो ये जो चांद पे दुनिया जाती है, ये जो लोग चांद पे जा रहे हैं, स्पेस एजेंसीज हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ की, ये जाना बेहतर है? बिल्कुल सही है, क्योंकि कुरान पाक में खुदा ताला की ज़ात ने इरशाद फरमाया लतरकबुन्ना तबक़न अन तबक़, ठीक है, वो अनकरीब एक तबक से दूसरे तबक पर सफ़र करेंगे। जबरदस्त। तो ये चीज़ हमें क्यों नहीं समझ आ रही, हम क्यों नहीं जा पा रहे? मैं वो बाइक वाले भाई से यही सवाल कर रहा था कि इंडिया ने 8 साल बाद, हमारे से 8 साल बाद अपनी स्पेस एजेंसी बनाई इसरो के नाम से, ठीक है, पाकिस्तान ने 8 साल पहले वो काम शुरू कर दिया था, आज तक वो पूरा नहीं हो सका। हम खुद अपने तौर पर कोई एक इस तरीके से सेटेलाइट लॉन्च नहीं कर सके। भाईजान आप ये ना कहें कि हम सेटेलाइट लॉन्च नहीं कर सके। अच्छा। अगर आप हिस्ट्री का मुताला करें तो आपको पता होना चाहिए कि 60s में नासा के थ्रू पाकिस्तान ने अपना भेजा था बदर के नाम से। मैंने कहा अपना खुद अपने तौर पे, नासा के थ्रू या चाइना के कोलैबोरेशन के साथ नहीं। असल में उसके बाद फिर पाकिस्तान में जमहूरियत आ गई ना। पाकिस्तान में जमहूरियत आ गई। आप पिछले 35-37 साल के स्पार्को के डायरेक्टरों के नाम पढ़ के देखें, जरा हिस्ट्री में जाएं, आपको पता चलेगा लेफ्टिनेंट जनरल फुला लेफ्टिनेंट जनरल फुला किसी साइंटिस्ट को लगाएं वहाँ पर तो वो काम करे ना। जो साइंटिस्ट था उसको आप फुटपाथ पे बिठा के डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की इंसल्ट करते हैं, फुटपाथ पे बिठा के उससे इंटरव्यू करते हैं और उसको आप स्मगलर बनाते हैं। ऐसे ही है, डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की बात की जा रही है और ये बहुत ही गहरी बात की है इन्होंने कि आप हिस्ट्री उठा के देख लें। ये बिल्कुल जो स्पार्को की हिस्ट्री है, इसके ऊपर अगर कोई देखना चाहे नाकामी की क्या वजह है तो चेयरमैन जो हैं, ये जो डायरेक्टर्स हैं वो देख सकते हैं। सर वजह क्या है? अच्छा दूसरी साइड पे अगर देखें वो कहाँ से कहाँ चले गए? पहले नंबर पे ये बताएं, मानते हैं कि वो बहुत आगे चले गए स्पेस? बिल्कुल मानते हैं वो आगे चले गए, क्योंकि कुरान पाक में खुद खुदा ताला की ज़ात ने इरशाद फरमाया लैसा लिल इंसान इल्ला मासा। यहाँ पर कमाने पे मजबूर हैं जबकि उनका टाइम है एजुकेशन हासिल करने का। ऐसे तो हम दुनिया के साथ टेक्नोलॉजी में कम्पीट नहीं कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगा। कतई नहीं कर पाएंगे। और मुझे बल्कि अक्सर मैं
जब बात हो रही होती है मार्केट में भी, तो मैं कहता हूँ अभी आपको 2 नस्लें और चाहिए, 2 नस्लें और चाहिए उस मकाम तक पहुँचने के लिए, क्योंकि जब तक आप अपनी कौम को एजुकेशन नहीं देंगे, अपनी कौम की नौजवान नस्ल को यूनिवर्सिटियों में नहीं लाएंगे, उनको पता ही नहीं कि यूनिवर्सिटी होती क्या, लाइब्रेरी होती है। आप क्या ये शेरावाला बाग के पास ही है ना शेख दीन मोहम्मद लाइब्रेरी, मैंने अपने बचपन में उसकी रुकनीत ली थी और मैं डेली तकरीबन 3 से 4 घंटे वहाँ पर पढ़ता था जाके, असर भी नजर आ और आज देखें जाके उसको वो खंडर है, आज उसको अंदर जाने नहीं देते किसी को। ठीक है। अच्छा सर, कुछ लोग ये कहते हैं कि यार इंडिया से क्यों कंपैरिजन करते हो, उनकी इकॉनमी इतनी बड़ी है तो इस वजह से वो अगर मून पे चले गए कौन सी बड़ी बात है, उनकी आबादी बहुत बड़ी है वो मून पे चले गए कौन सी बड़ी बात है। मैं अगर बताऊं उन्होंने तो साइकिल से सफर सार किया, आपने देखा होगा या सोशल मीडिया पे ये चीजें नजर आती हैं, कैसे वो साइकिल से मून तक कैसे चले गए। असल में ना हम लोगों ने जो हमारा मेयार था, जो हमें गाइडलाइन दी गई थी पहली वही से, ठीक है, अब पहली वही इस्लाम की नाज़िल हो रही है, खुदा ताला की ज़ात वहाँ पर अपनी वहदानियत का ऐलान नहीं करवा रहा, ठीक है, वो वहाँ पर ये नहीं कह रहे कि पहली वही कुल हुवल्लाहु अहद लेके जाओ भाई, वहाँ पर पहली वही ये आई इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। अगर आप इस वही का ही कंपैरिजन कर लें ना, इस वही को डीपली जाकर देख लें, इसमें साइंस के उलूम भी हैं, इसमें दीन के उलूम भी हैं। ठीक हो गया। नहीं तो तो हमने वो लोग उसको कैसे गए, मतलब मेरा सवाल ये है जो मैं अपना पूछना चाहता हूँ कि कैसे। मैंने अर्ज़ कर दी ना कि उन्होंने फोकस किया एजुकेशन के ऊपर, ठीक है, उन्होंने फोकस किया साइंस के ऊपर, उन्होंने अगर देखा कि ये बच्चा इसमें एबिलिटी है कि ये बढ़ सकता है तो उन्होंने उसकी टांगें नहीं खींची, उन्होंने उसके वजीफे लगाए, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया और फिर उसका रिजल्ट अब आपके सामने। हमारे यहाँ से तो बड़ी तादाद में बच्चे जो एजुकेटेड लोग हैं, जो यूथ है, वो तो बाहर जाती नजर आ रही है। एग्री करेंगे इस बात से यार? बिल्कुल एग्री करता हूँ, ठीक है, बिल्कुल एग्री करता हूँ। बल्कि मैं गुज़श्ता तकरीबन 10 साल पहले विद फैमिली बाहर से ही यहाँ पर शिफ्ट हुआ था। अच्छा। और अब मुझे कभी इन 10 सालों में एहसास नहीं हुआ था कि मेरा वो फैसला गलत था। अब मुझे डीपली ये लगता है कि मेरा वो फैसला बड़ा गलत था। मैंने जो गलत फैसला किया कि मैं अपने बच्चों को भी लेके यहाँ पर आ गया। ठीक है। आप कहाँ पे पहले? मैं कुवैत में था, कुवैत में विद फैमिली था, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छी जॉब पे था। कर रहे थे। ठीक है। पॉलिटिशियंस का क्या रोल रहता है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में, फ़र्क क्या है? कोई नहीं, दूसरा इमरान खान को भी इन्होंने अंदर बंद किया हुआ है। ठीक है। तो अच्छा, वो जो अदारे आप कह रहे हैं काम नहीं करने देते, वो तो दूसरे कंट्रीज में, इंडिया में वो अदारे नहीं है, उस तरह के अदारे उनमें इदारे वो अपने मुल्क के साथ लॉयल है, हमारे अपने मुल्क के साथ लॉयल नहीं है। हमारे अंदर मैं है, सिर्फ हमें अपना पता है कि हमने अपना करना है, दूसरे का कोई नहीं है। मेरे हम खाया, मुझे उसका कोई नहीं है। ठीक हो गया। मुझे सिर्फ अपने घर की पड़ी हुई है, हमें अपनी रोजी रोटी की पड़ी है, दूसरा जाए बाहर में। बाहर में मतलब चाहे वो पाकिस्तानी है या जो भी है, हमें अपनी जेब को भरना है। जेब का पड़ा हुआ, मैं रात को अपने बच्चों को ले जाऊँ, साथ वालों के बच्चे बेशक भूखे सोए। ठीक है। स्पार्को इसरो में अगर हम बात करें, जो पाकिस्तान का अदारा है स्पार्को, इंडिया का अदारा है इसरो, आज वो दुनिया पाकिस्तान के सारे इदारे भी नहीं बुरे, हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम स्पार्को को इतना डेवलप कर सके। उन्होंने अपने मुल्क के लिए एक सिस्टम के थ्रू सोचा है, उन्होंने सिस्टम को लेके चले, हमारे पास सिस्टम कोई नहीं है। मेन मसला ये हमारे पास सिस्टम नहीं है। नहीं, इससे हम वाकई इनकी बात कहीं ना कहीं अथेंटिक है कि इससे हम उस तरीके से पैसे नहीं है कि हम रिस्क ले सकेंगे भाई कोई ना कोई हम इस तरीके से। ठीक है, लेकिन सिस्टम नहीं है हमारे पास। मेन चीज़ ये है, अगर सिस्टम को यहाँ कोई हमने आइन भी बनाया है, लेकिन वो आइन भी इस वक्त नहीं चल रहा, तोड़ दिया, हम हर चीज़ को नहीं लेके चलते। इससे हम उस तरीके से पैसे नहीं है, वसाइल नहीं है, लेकिन पैसे एक बात यूनिटी बिल्कुल भी नहीं है। देखिए दूसरे जो मुल्क हैं वो आगे अपनी किसी ना किसी काम की वजह से हैं। ठीक है, हम हर चीज़ के ऊपर टैक्स दे जाते हैं, हर चीज़ के ऊपर टैक्स है। आप मुझे एक बात बताएं, आप दाएं बाएं ज़रा नज़र घुमाएं। ठीक है, आप मुझे कोई एक चीज़ आप मुझे बता दें कि जो आपकी बगैर टैक्स के बगैर हम कोई आवाम जो है उसको कंज्यूम कर सकती है। सांस मेरे ख्याल से टैक्स के बगैर आजकल सर सांस के ऊपर भी टैक्स है। ठीक है, आप किस तरह कह सकते हैं कि सांस के ऊपर टैक्स नहीं है? अब आप देखें ना, आवाम का सांस ही नहीं निकल रहा, आवाम का सांस ही निकल रहा, वो हर चीज़ के ऊपर टैक्स दी जा रही है, तो उसका किस तरह सांस निकलना? अब आप देखें पेट्रोल है किधर चले गया हुआ है। ठीक है, बाइक प्राइस किधर चले गई है? से आएगा बाइक, ये जो बाइक है ये 1 to 5 पाकिस्तान में इसकी कीमत क्या है इस टाइम चल रही है? सर 2,35,000। यही चीज़ है, ये भी मेड इन अब पाकिस्तान। हमारे इधर आप गाड़ी की कीमत लगा लें, ऑल्टो की लगा लें, वो क्या थी 11,13,000 से वो स्टार्ट हुई थी, इस टाइम वो 25 लाख प्लस पे है। 30 के राउंड अबाउट है। 30 नहीं, वो ऑटोमेटिक पे आ जाती है, हम खाली VX की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो उसकी कहाँ पर उसकी प्राइस चली गई? इंडिया हमसे आगे है। ठीक है, हमारी देखें ना बैकवर्ड होने की बहुत सी एक बड़ी रीज़न है। उन्होंने जो इसरो, उनकी जो स्पेस एजेंसी है, उससे 8 साल पहले पाकिस्तान में स्पार्को स्पेस एजेंसी बन चुकी थी। हमने क्या किया? वो साइकिल से उन्होंने सफ़र स्टार्ट किया, चांद पे चले गए। हम कहाँ से थे और कहाँ पे हैं? हम असल में ना हमारे जो है ना क्या मैं बताना तो वो बात नहीं करना चाहता जो नहीं करने वाली। ठीक हो गया। असल में जो हमारे है ना जो सियासतदान जो सारे वो उनको सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, उनको किसी चीज़ की कोई मुल्क की कुछ भी नहीं है, ना आवाम का ना किसी का भी, उनका किसी का कुछ ख्याल नहीं है। नहीं, पाकिस्तान में इश्यूज़ क्या चल रहे हैं? मतलब आपको अगर महंगाई सबसे बड़ा इशू है, महंगाई का।